शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद अरविंद सावंत इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए पीएम मोदी ने कल 7 मूलभूत बातें देश को बताई हैं और उन्होंने उन्हें अवॉइड करने के लिए कहा है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अवॉइडेबल हैं, लेकिन गोल्ड खरीदना, जिस तरीके से ये मुद्दा रखा गया और उसके बाद तुरंत शेयर मार्केट धड़ल्ले से नीचे गिर जाता है, क्या कहेंगे? शेयर मार्केट गिरा उसकी मुझे परवाह नहीं है, परवाह है गरीबों की। भाई प्रधानमंत्री से मुझे हमारे मराठी में कहावत है, लोका सांगे ब्रह्म ज्ञान, मतलब जनता को ब्रह्म ज्ञान सिखाएंगे और खुद पाषाण जैसे, मतलब पत्थर जैसे बर्ताव। तो ये इतना बुरा लगता है, हास्यास्पद भी लगती है, बहुत बहुत ये लगता है मुझे। सर माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको याद, ये अभी मालूम पड़ा क्या? चुनाव तो याद नहीं आया ना? बस पूरा समय किस में आपने बिताया? चुनाव, हर जगह जीतना है। मैं याद एक दोहराता हूँ आपके लिए। कोरोना का संकट भी उस वक्त आदरणीय राहुल गांधी जी ने बताया था कि ऐसा एक विषाणु आ रहा है। नहीं सुना आपने। आपने वो मुझे मुस्लिम क्या कुछ तकलीफ ऐसा कुछ प्रोग्राम था मुस्लिम लोगों का, उसको अनुमति दे दी। आप चुनाव में पूरे भारत में घूम रहे थे। हाँ, तगलीबी ऐसा सब है, उनको दे दिया आपने परमिशन। लोग इकट्ठा हुए, वो भी तो विदेश से आए हुए थे, और वहाँ और भी गड़बड़ होती। उसके बावजूद तो यहाँ आप चुनाव, बस बड़े या जिए लोग, क्या परवाह हमें। हमें जीतना है, हमें सरकार बनानी है। ये आपकी धारणा और नीति दोनों रही, ये आपकी धारणा भी है। आपने नहीं कभी सोचा गरीबों का? ऐसे तो गरीबों की पार्टी नहीं है, वो सब रईसों के, अमीरों के ही सोचते रहते आप लोग। अबे आज ये सब बता रहे हो, कमाल की बात लग रही। 6 महीने पहले क्यों नहीं याद आया? क्यों नहीं? उसका जवाब दीजिए, आप जरूर देना, क्योंकि आपको चुनाव की सिवाय दूसरा कुछ नहीं सोचता। आपके साथ 50 गाड़ी आगे पीछे, डीजल नहीं हवा में घूमते क्या? आप दुनिया में सैर करते रहते हो, ऑयल ईंधन नहीं जलता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए ना, किसने मना किया? हाँ, अभी अमेरिका तुम्हारी जो नाक कटा रही है देश की, नहीं हम लोग अक्ल भी अभी भी नहीं आती है। ईरान में मंदिर है, पता है, इसराइल में नहीं है। वहां जाके एक फालतू अवार्ड लेके उधर भी साउथ अफ्रीका में जाके लेके आए थे आप। अपनी विदेश नीति इतनी खराब हुई है, पूछो मत। हर जगह अपना नाक कट रहा है, और ऐसी स्थिति में आप इस तरह का आह्वान करते हो। अब गरीब जो आदमी है ना, वो सोना खरीदता है। मूलतः हेतु अच्छा है, बुरा नहीं कहूंगा मैं। देर क्यों, उसका जवाब दे दो। चुनाव तक क्यों चुप बैठते हो आप? क्योंकि आपको जीतना है। चुनाव खत्म हुआ दूसरे दिन गैस सिलेंडर का भाव 993 से बढ़ गया। यही तो आपकी चुनावी नीति है ना। हम जानते थे लोग अभी क्या, कैसे लोगों की आंखों पे पट्टी पड़ी है मालूम नहीं, क्या आपने मेस्मराइज किया है। महंगाई चल रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है। महाराष्ट्र में प्याज 1 रुपया, 1 रुपया किसान को प्याज के लिए भाव। सोचो आप, महिलाओं पे अत्याचार की वृद्धि तो पूछो मत। महाराष्ट्र 2 नंबर पे अभी देश में महिलाओं के अत्याचार पर, बच्चों पर। बेरोजगार घूम रहा है। कहाँ है, कहाँ लेके जा रहे देश को? बड़े बेचना है तो बोलो, ये सब बेचना है हमको देश को। अदानी या अंबानी से हमसे कोई झगड़ा, व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, ना नफरत है उनके बारे में। उद्योगपति चाहिए, वो भी चाहिए हमको, लेकिन क्या दे रहे हो आप? प्रकृति को काट कर उनको दे रहे हो, प्रकृति पे हमला करके दे रहे हो, सारे पेड़ों को काट के खदान के लिए दे रहे हो। आपने 370 हटा के कश्मीर कर दिया, राज नहीं बना, लेकिन जमीन तो अदानी को मिली। तो क्या चल क्या रहा है? आप लोगों को आंखों पे पट्टी बांधकर धर्म के नाम पर उनको अंधा करा रहे हो। हम भी धार्मिक है, धर्मांध नहीं। पूछो लोगों को, मंदिरों में जाके तुम्हारे सारे प्रश्न समस्या अगर छूटती है तो हम भी मंदिर भी जाते हैं। चलो रोजाना जाएंगे, समस्याओं का निराकरण होगा। पाकिस्तान मंदिर भी जाके खत्म होने वाला है, बताओ हमको। अरुण जी, सवाल उठ रहा है कि
जो भी अपील की गई उसमें विदेश यात्रा को जोड़ा गया, कार और ऑयल जिस तरीके से यूज़ होता है उसको लेकर जोड़ा गया, लेकिन नेताओं के सबसे ज़्यादा ट्रैवल होते हैं, वहीं जो कार और कॉन्वॉयज़ यूज़ होते हैं वो भी सबसे ज़्यादा नेताओं। हाल ही में उन्होंने वो सीलिंग मिसिंग लिंक का उद्घाटन किया, तीनों मंत्री हाजिर, उनकी 1760 गाड़ियां हाजिर, 5 घंटे लोगों को तकलीफ हुई उस रास्ते पे, सभी लोग ट्रैफिक जाम में थे, हैरान हुए, क्या जरूरत थी। यही उद्धव जी करते थे ना सीधा फेसबुक के, तो बुरा लगता था, तो मुझे घर में बैठ के करते हो, उधर जाके क्या तकलीफ देते हो लोगों को देख लो, और फिर ईंधन का भी इस्तेमाल होता है वो भी तो देख लो। अरुण जी, प्याज का मुद्दा आपने उठाया, हम भी कल संभाजी नगर गए थे, धाराशिव से भी एक ऐसी घटना देखने को मिली जहाँ पर किसान को 1 रुपये 1 किलो प्याज के बदले मिल रहा है और ऐसे में उसने अपनी पूरी फसल ही जला दी, क्या कहेंगे? क्या करे हो, जब उसको लगता है, वैसे भी मैं दोस्तों प्याज ऐसा है ना, ज़्यादा दिन नहीं चलता ना, प्याज की फसल जो आने के बाद में 1-2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने चला तो चला, पानी है ना अंदर, जैसे जैसे गर्मी आएगी सूख जाएगा प्याज, प्याज सूख गया तो कौन, उसकी कीमत क्या रहेगी, कुछ भी नहीं रही, तो क्या करे, क्या जिए कैसे। वक्त पे अगर कोई माल उठाता है और पैसे मिलते हैं तो परिवार को एक आधार मिल सकता है, वो आधार ही आपने छीन लिया तो वैसे भी मरना है, वैसे भी मरना है, ये तो सोच रहे हो। अरुण जी, एक आखिरी सवाल होगा, इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखें अभी जिस तरीके का माहौल चल रहा है, टीसीएस को लेकर एक एनसीडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट फाइल की है, निदा खान को लेकर कई कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं, एआईएमआईएम जिस तरीके से उनके समर्थन में उतरा है, सवाल ये उठ रहा है कि क्या जिस तरीके से नासिक पुलिस ने कहा कि जो आरोप लगाए, ऐसे में एक पार्टी का खुलकर समर्थन देना किसी भी आरोपी को किस हद तक सही है, और आप क्या कहेंगे? किसी भी आरोपी समर्थन देना अच्छा नहीं है, लेकिन उनके मन में अगर शंका है, क्योंकि ये देखो, ये तो मुझे उल्टा लगता है, खरात की मामला जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, जिसमें अभी अभी तो कुछ लोग बोल रहे 4 मंत्रियों के भी नाम आने वाले हैं, है ना, बोला ना, तो उसको अगर झांकना है तो फिर निदा खान को बढ़ाओ, समझे ना, ये इनकी नीति है। ऐसा ना हो 2 बरस 1 बरस के बाद में पता चले कि ये सब झूठ था, भगवान की दया करे कि ऐसा भी ना हो, तो मतलब समझ जाओ, द्वेष फैला के हमारा ढोल राजनीति बचाना वो गलत होगा। अगर किसी ने गलती की है कानूनन कार्रवाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कानूनन कार्रवाई के पहले देखो तो सही। भाई ईडी ने आज तक कार्रवाई की 0.05, मतलब उनके ऊपर लोगों की कार्रवाई, बाकी सब छूट गए, क्यों, समझ में नहीं आता क्या? इसके लिए पूरी बात, पहली बात ऐसी है ना, विश्वासार्हता राज्यकर्ताओं के बारे में रहनी चाहिए। वो विश्वास खोया इसलिए तो लोग बोलते हैं ना, समर्थन करते, तुम्हारे वो विश्वास, तुम कुछ भी कर सकते हो, झूठ मूठ, तो लोगों को पता है ये झूठ मूठ कुछ भी करेंगे, उसीलिए कुछ कहते होंगे लोग। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अरुण देरुरकर के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।